बायोलॉजी के वैसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपके 2025 एग्जाम में आने वाले हैं। तो कैसे आने वाले हैं 2025 एग्जाम में और क्यों यही क्वेश्चन आएंगे, इसका कारण आपको जानना पड़ेगा। इस वीडियो में अगर आप चलिएगा तब आपको पता चलेगा कि 2025 में यही क्वेश्चन क्यों आएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है और क्यों यही क्वेश्चन आएंगे और इसका आंसर कहां पे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि अंतः प्रजनन से आप क्या समझते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है देखिए 2019 के सेट ए और उसके बाद 2021 के सेट सी, उसके बाद 2023 के सेट बी और यही नहीं इसके अलावा भी बहुत सारे ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, पिछले 10 साल के जो भी क्वेश्चन आप उठाइएगा ना यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं थी, इसके वजह से मैंने इतना ही साल दिया है जिससे कि आपको ये ट्रस्ट हो पाए कि हाँ भैया जो बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो इजी और एचडी क्वालिटी अगर आपको आंसर और नोट्स चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि धान तथा गेहूं की दो दो प्रमुखता किस्मों के नाम लिखे। तो धान और गेहूं का दो किस्म का नाम बता देना, कि मतलब उसका ब्रीड बता देना है। ठीक है, जाति बता देना है जो अच्छा अच्छा है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो 2019 के बी सेट में, 20 के ए सेट में और एफ सेट में पूछा गया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो क्या बोल रहा है कि जंतु प्रजनन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। जंतु प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये 2019 के ए सेट में और एफ सेट में और 2020 में और 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आप लोगों को यहाँ पर जो दिख रहा होगा केवल इसी साल में ये क्वेश्चन नहीं आया है। आप लोग जाके 2010 से 2024 के PYQ जाके देख लीजिए, आप लोगों को ये क्वेश्चन हर जगह पे आपको मिल जाएगा। शायद ही ऐसा कोई साल होगा जहां पे ये क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए इसका जो 90 से 95% प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आपके 2025 में भी ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि 2025 में जो क्वेश्चन आने वाला है वो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि क्रोमोसोमिया विकार से आप क्या समझते हैं। तो क्रोमोसोमिया विकार से आप क्या समझते हैं, ये जो क्वेश्चन है वो 2018 के ए, 20 के बी और 22 के सी सेट में पूछा गया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारा वो क्या बोल रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का ही उपयोग क्यों किया है। तो आप सभी को पता होगा, आपको कोई भी पेड़ पौधा लगाने के लिए बोला जाए, कोई भी काम करने के लिए बोला जाए तो आप कौन सा काम कीजिएगा। अगर 5 को काम दे दिया जाए, चाहे कोई भी काम दे दिया जाए कि आप अपने स्वेच्छा से कोई काम करके दिखाइए, तो आप क्या कीजिएगा कि इजी वाला ही काम कीजिएगा। तो मटर जो है ना, मटर इसका देखभाल करने में बहुत ही इजी होता है और ये सालाना इसकी खेती होती है। ठीक है, सालाना ये इसका उपज जो होता है। ठीक है, इसके वजह से इसका उपयोग किया था। और ये जो क्वेश्चन है वो 2009 के ए सेट में और 2009 से देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, आपके सामने लाइव प्रूफ है कि 2009 से ये 2020 तक डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया है, कंटिन्यूअस हर साल में आया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो क्या बोल रहा है कि 4 यौन संचारित रोग के नाम लिखिए। यौन संचारित जो रोग होता है यानी कि जो बीमारी है यौन संचारित, जैसे कि एड्स होता है। ठीक है, तो उसी तरह का 4 प्रकार का नाम लिखना है। इसका जो आंसर है आपको यहाँ पे इजी वे में मिल जाएगा। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे आपको मैं आधा घंटा तक लेक्चर दे के एक एक ठोको मैं बताऊं। आप, मेरे को पता है कि ये जो इजी वर्ड है, इजी वर्ड में आपको मैंने यहाँ पे नोट्स बना दिया और टेलीग्राम पे आपको दे दिया। क्यों समय बर्बाद करें, क्योंकि मेरे को पता है कि 2 मंथली बच्चों के पास बच गया है टाइम, और यहाँ पे मैं आपको बुला के आधा घंटा तक, एक घंटा तक मात्र 8 को क्वेश्चन और 10 को क्वेश्चन में आपको फंसा के रख लूं, ऐसा नहीं करना है ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रोग का प्रसार कैसे होता है। तो रोग का जो भी रोग होता है, आप खुद नोटिस किया होंगे, इसका जो बहुत बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, कोरोना। तो कोरोना वायरस कैसे फैल रहा था, आप लोग खुद नोटिस किए होंगे कि संक्रमण यानी कि आसपास रहने से, जो बीमारी वाला व्यक्ति है वो आसपास रहेगा तो वही संक्रमित करता है, दूसरे से को भी उसी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो 2020 के ए सेट और 22 के बी सेट में पूछा गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चले। अगला जो क्वेश्चन है वो रैबीज बीमारी के कारण और लक्षण तथा उपचार लिखे। जो रैबीज बीमारी है ना, रैबीज बीमारी ये एक ऐसा बीमारी है जो कि कुत्ता
और बंदर के काटने से होता है, ठीक है। अभी भी बहुत लोगों को पता होगा कि अगर कुत्ता काट लिया ना तो 15 को सुई पड़ेगा, 15। तो रैबिज जो होता है ना बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है। इससे क्या होता है कि हमारे माइंड को ही डायरेक्ट ये ब्लॉक कर देता है और आदमी कुछ दिन, ऐसा नहीं है कि कुत्ता आज काटा तो आज ही आपका तबीयत खराब हो जाएगा, आज ही आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अभी मेरे सामने अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, मेरे साथ एक घटना घटी है। एक मेरे अंकल थे, उनका 2000 10 साल पहले उनको कुत्ता काटा था और उनको 20 साल के बाद माइंड जो है वो डाइवर्ट हो गया और वो कुत्ते की तरह भूखने लगे। आप ये बात को विश्वास नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है और इसका जो उपचार क्या होता है तो आप सभी को पता होगा। ये इसका जो उपचार है ना एकदम फ्री में हो जा रहा है। आप आजकल क्या हो रहा है कि सारे सरकारी हॉस्पिटल जो हमारे सामुदायिक भवन बने हुए हैं वहां पे एकदम फ्री में आपको मात्र 2 से 4 सुई पड़ेगा। ऐसा नहीं है जो हमारे बाबा दादा बताते थे कि 15 सुई और 20 सुई आप लोगों को ढोरी में लेना पड़ेगा और इतना दौड़ के आके डॉक्टर सुई देगा, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोगों को अगर आप लोगों को बंदर काट ले रहा है और आपको कुत्ता काट ले रहा है तो जरूर जाए सामुदायिक भवन में और वहां जाकर अपना एंटीवायरस जो हमारा इंजेक्शन आ रहा है उसको जरूर लगवा लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि अरे 15 सुई पड़ेगा और इतना जोर से देगा, तो बहुत सारे बच्चे को काटने के बाद भी वो नहीं बताता है, बोलता है कि छिला गया है तो ये हो गया वो हो गया। ऐसी गलतियां नहीं कीजिएगा और जिनको काटे उनको बताइएगा जरूर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, इससे पहले मैंने आपको बताना ये भूल गया कि क्या कि ये क्वेश्चन जो है वो 2018 के सी और 20 के बी और 22 के ए और 23 के सी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि यहाँ पे देखिए कितना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग खुद देख पा रहे होंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो क्या बोला है कि एलर्जी क्या है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एलर्जी जो है ना वो सबको पता चल जाती है। देखिएगा बहुत सारे लड़कों को क्या होता है कि धूप से एलर्जी होता है, बहुत ज्यादा धूप आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि गर्दा से एलर्जी होता है। तो उसका सबसे ज्यादा ये इसका जो पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप जब भी एलर्जी होगा ना हमारे शरीर में तो वो नोटिफिकेशन जैसे मोबाइल देता है ना कि हाँ आपका बैटरी जो है वो ड्रेन कर रहा है या फिर आपका बैटरी जो है वो 20% से 15% से कम है, शट डाउन होने वाला है, तो इसको चार्ज में लगाइए। ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर भी देता है नोटिफिकेशन के तौर पे क्या होगा कि आपके मुंह पे शरीर में दाना दाना हो जाएगा, ठीक है। तो ये एलर्जी का कारण होता है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है 2020 के ए एफ और 2021 के सी और 22 के सी सेट और 23 के डी सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो क्या बोल रहा है कि अगला जो क्वेश्चन हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है कि पुनपुअर्ता से आप क्या समझते हैं। पुनपुअर्ता से आप क्या समझते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा वो 2021 से 24 तक कंटिन्यूअस पूछा गया, ठीक है। अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसका इजी वे में आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं इसी तरह के शानदार सेशन के साथ। देखते रहिए आप लोग वन एजुकेशन 12 को।